A very good morning, dear students. As we were reading Unit 2, Section B, Rani Khet's Gift, page number 26, it was done in our last video. Today we'll be doing page number 27. So what we were doing about the रानी खेत कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसे एकदम से अलग हो गया था, चेंज हो गया था, जैसे जो बादल हैं वो नीचे आ गए थे उनसे मिलने के लिए टू विजिट अस. I opened wide our main door and to my great delight witnessed Lady Cloud floating into the house in her flowing gossamer gown, caressing our face, neck and hands with her cool moist touch. तो ऑथर यहाँ क्या कह रही है कि उसने अपना मेन गेट जो है, मेन डोर जो है वो ओपन कर दिया, खोल दिया और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, खुश हो रही थी वो. विटनेस लेडी क्लाउड, और वो क्या कह रही थी कि लेडी क्लाउड, यहाँ कोई लेडी के लिए बात नहीं हो रही है कि जो क्लाउड्स, जो बारिश हुई थी उससे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक वो सुंदर सा गोसेमर होता है, बहुत ही सुंदर सा प्लीजेंट सा फाइन तरीके का एक गाउन सा पहना हो जैसे, और वो हमारे घर के अंदर आ रही है क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो गया था कि ठंडी हवाएं जो हैं वो उनके घर के अंदर आ रही थी और उनके चेहरे पर लग रही थी, नेक पर लग रही थी, और जैसे उनके हैंड्स जो हैं उसकी ठंडक को खींच रहे थे. मॉइस्ट टच, और उनके टच में जैसे वो आके उन्हें टच कर रही हो और उसमें एक नमी सी हो, ठंडक सी हो. तो एक लेडी के साथ उन्होंने कंपेयर किया है कि कैसे मौसम इतना अच्छा हो गया था, जो क्लाउड्स थे अब तक मौसम ऐसा दिखा रहे थे. Gradually, the haze started disintegrating, and the first glint of the sun rays shimmered over the velvety green mountainside while the dark clouds scurried away. What a drastic change! ग्रेजुअली एकदम से क्या होता है, द हेज स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, ये जो धुंधला सा मौसम था वो एकदम से अलग होने लग गया था, और जो पहली चमक थी सूरज की किरणों की, शिमर्ड होता है चमकना, द फर्स्ट ग्लिंट यानी जो फर्स्ट फेज था, पहली किरणें जो थी सूरज की वो कहाँ गिरती हैं चमकते हुए, वेलवेटी ग्रीन माउंटेन यानी पहाड़ों पर जो हरियाली है उसके ऊपर, और वो मानो इतनी सॉफ्ट मुलायम नज़र आ रही हैं हरियाली उन्हें. वाइल द डार्क क्लाउड्स स्क्योरेड अवे, जैसे कि वो काले घने बादल हैं जल्दी जल्दी वहाँ से हट रहे हो. व्हाट अ ड्रास्टिक चेंज, कितना एकदम से, मतलब एकदम से कोई बदलाव आता है, चेंज होता है, उसके लिए कहते हैं ड्रास्टिक चेंज. Now a brilliant blue sky emerged with contrasting, startlingly white fluffy clouds. आप कह रहे हैं बहुत ही सुंदर, अब तक तो काले घने बादल थे, बारिश हो रही थी तेज, और अब एकदम से बहुत ही सुंदर नीले कलर का आसमान नज़र आ रहा है. एमर्ज जैसे जो फैलता जा रहा है, विथ कॉन्ट्रास्टिंग जो एक्सपेंड हो रहा है, स्टार्टलिंगली वाइट फ्लफी क्लाउड्स, और क्या स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सफ़ेद रंग के फूले हुए फ्लफी से बादल नज़र आ रहे हैं. इट वॉज एन आर्टिस्ट डिलाइट, ये तो एक कला थी जिसमें उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था देख करके कि एकदम से क्या चेंज आया है क्लाइमेट में. विद ऑल दो शेड्स ऑफ ग्रीन फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द डार्केस्ट, कह रहे हैं जो शेड्स हमें नज़र आ रहे थे कि कभी धूप आ रही है, सफ़ेद बादल नज़र आ रहे, कभी थोड़े काले हो जाते हैं, तो कभी पत्तों पर धूप आती है तो वो लाइट ग्रीन दिखते हैं, और जब धूप चली जाती है, छाँव आती है, तो डार्क ग्रीन. ये जो नज़ारा है बहुत सुंदर नज़र आ रहा था. एंड फ्लावर्स ऑफ एवरी ह्यू एंड कलर, और जो फूल थे वो हर एक कलर के बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे थे. ऑन द हिली स्लोप्स, और जो ये पहाड़ों की ढलान थी, बिटवीन द रॉकी क्रेविसेस, पहाड़ों की जो ढलान थी, बिटवीन द रॉकी क्रेविसेस क्या होता है, यानी पहाड़ों पर चट्टानें होती हैं, और क्रेविसेस होता है नैरो ओपनिंग्स होती हैं, यानी छोटे छोटे रास्ते होते हैं इन चट्टानों के बीच से, और उन्हें आगे क्या नज़र आ रहा है. एंड एवरी गार्डन देयर वॉज, हर एक जो गार्डन है, द वॉज स्प्लैशेस ऑफ रेड, क्रिम्सन, येलो एंड ऑरेंज, उन्हें क्या नज़र आ रहा था, हर एक बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के फूल नज़र आ रहे थे. द एयर वॉज कूल एंड क्रिस्प एंड द बर्ड्स एंड द बटरफ्लाइज वर आउट अगेन, जो हवा थी वो इतनी ठंडी और इतनी मज़ेदार थी कि जो बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो सब दोबारा से बाहर आ गए थे. पहले वो बारिश और मौसम ख़राब की वजह से कहीं छुप गए थे मानो. We too went out of for our daily walk, हम भी बाहर चले गए अपने घर से वॉक के लिए. ऑथर ऐसा बोल रही है. Amazingly there was to be found neither a puddle nor a muddy patch.
कह रही है अमेजिंगली सरप्राइज, वो हैरान होती है कि हैरानी वाली बात तो ये जब हम बाहर जाते हैं वॉक के लिए तो कोई भी पडल और मडी पैच होता है कि जब बारिश आती है तो कहीं पर कच्चा होता है तो वहाँ मिट्टी में आप देखते हैं कीचड़ हो जाता है। तो कहती है हैरानी वाली बात कितनी तेज़ बारिश आई लेकिन कहीं पर भी ऐसा कीचड़ नहीं था। द सॉइल बीइंग रॉकी एंड सैंडी, जो मिट्टी थी वो कैसी हो गई थी, भले ही वो चट्टानों वाली थी, पत्थर थे, वो गीली हो गई थी। आइदर ड्राइड इजीली और द वाटर मेड इट्स ऑन डाउन हिल, या तो वो आसानी से सूख गई थी, पानी को उसने खींच लिया था, एब्जॉर्व कर लिया था, या फिर जो पानी है उसने पहाड़ों पे से अपना रास्ता बनाकर वो नीचे बह गया था क्योंकि रास्ता बिल्कुल साफ था, सूखा हुआ था। नाउ डेट द स्काई हैड क्लियर, अब तो आसमान बिल्कुल क्लियर यानी साफ हो चुका था। द होल माउंटेन रेंज वॉज इन व्यू, पूरा आसमान जो है साफ नज़र आ रहा था और जो पहाड़ी इलाके जो फोगी हो गए थे, जहाँ धुंध सी हो गई थी बारिश की वजह से, बादलों ने घेर लिया, जो नज़र नहीं आ रहे थे अब वो भी पूरे तरीके से नज़र आ रहे हैं। A full 180-degree stretch of snow-clad mountains gleamed and glistened in the last rays of the sun. और पूरा 180 डिग्री का स्ट्रेच एक्सपेंड जो फैलाव है स्नो क्लैड का कि बर्फ़ गिरी हुई थी माउंटेन्स के ऊपर, वो बहुत ही सुंदर नज़र आ रही थी क्योंकि सूरज की किरणें उस पर गिर रही थी, आखिरी सूरज की किरणें, क्योंकि अब सूरज जो है अस्त होने वाला था। द सन वॉज अबाउट टू सेट। वी स्टूड मस्मराइज, मस्मराइज होता है जब आप बहुत खुश होते हैं और कुछ आपको बहुत सुंदर नज़र आता है, तो वो हैरानी से बहुत सुंदर नज़ारे को देख रहे थे। एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेटिंग सन ऑन द स्नो सीम टू सेट द होल रेंज अप ब्लेज, कह रहे हैं क्योंकि हम क्यों खड़े हो गए थे, जो रिफ्लेक्शन था कि आखिरी किरणें जो सूरज की पहाड़ों पर गिर रही थी और उस स्नो पर जो वहाँ पहाड़ों पर जमी हुई थी उसने पूरे पहाड़ी इलाके को यानी होल रेंज पूरे पहाड़ी इलाके को अब्लेज कर दिया, जैसे जला हुआ बना दिया था। इतना सुंदर नज़ारा, क्योंकि सूरज की आखिरी किरणें कैसी होती हैं, दिन में तो सफ़ेद रंग होता है, फिर धीरे धीरे कैसा आता है येलो, फिर तो वो कैसा रंग पड़ रहा था ऑरेंज और येलो, तो मानो जैसे आग लगी है, जैसे जल रहा है, तो ऐसा नज़ारा उन्हें नज़र आ रहा था। द ऑरेंज ग्लो बिगिन टू स्प्रेड एंड स्मियर्ड इटसेल्फ ऑन द सराउंडिंग क्लाउड्स, और कह रहे हैं जो ऑरेंज ग्लो था, आखिरी जो किरणें थी वो ऑरेंज कलर की थी, वो फैल रही थी वहाँ पहाड़ों पर। एंड स्मियर्ड, स्मियर्ड होता है उस पूरे इलाके में फैलना, इटसेल्फ ऑन द सराउंडिंग क्लाउड्स, आसपास के बादलों पर भी वही किरणें फैल रही थी। स्लोली एट स्टेडली मिंगलिंग विद द डार्कनेस एज नाइट ग्रेजुअली लेट डाउन हर कर्टेन्स, धीरे धीरे वो फैल रही थी और वो मिलती जा रही थी आसमान में वो किरणें, और उनका रंग पकड़ रही थी क्योंकि अब धीरे धीरे रात जो है वो होती जा रही थी, रात के पर्दे गिरते जा रहे थे, तो अंधेरा छा रहा था। वी हरिड होम टू फाइंड देयर वाज अ पावर कट, हम जल्दी से घर की तरफ भागते हैं और देखते हैं वहाँ तो बिजली कटी हुई है। आफ्टर अ कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी इन कैंडल लाइट वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बंगलो टू चेक द पावर सिचुएशन, फिर हमने एक स्टीमिंग यानी भाप से गरम गरम कॉफ़ी पी कैंडल जला करके, और फिर हम अपने बंगलों से बाहर आए ये देखने के लिए कि बिजली क्यों नहीं है। एंड वॉट अ मैग्निफिशेंट साइट, और कितना सुंदर नज़ारा था, अवेटेड अस, जिसने हमें इंतज़ार करवाया। इट वॉज द डार्केस्ट ऑफ डार्क नाइट्स, वो काली घनी रात से भी काली थी, बहुत सुंदर। एरी पिच ब्लैक, अ क्रीक और अ क्रैकल मेड वन जंप, सब जो हैं कूदते हैं वहाँ पर उस नज़ारे को देख करके खुश हो जाते हैं। बट व्हेन वी लुक्ड अप वी स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन ऑ, लेकिन जब हम जैसे ही ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो वी स्टूड ट्रांसफिक्स्ड यानी एक ही जगह पर मानो जम गए हों, कोई मूवमेंट नहीं होती है उनकी बॉडी में, क्योंकि वो सुंदर नज़ारा था। इन आओ, क्योंकि वो उनके मन को भा रहा था। लुकिंग एट द स्टार स्पेंगल्ड डार्क डैम अबव, क्योंकि वो ऊपर सितारों की तरफ देख रहे थे, जो पूरा आसमान सितारों ने घेर रखा था और अंधेरा तो हो ही रखा था। नेवर एवर हैड वी सीन अ मिलियन ब्राइटली लेट, कहते हैं ऐसा हमने कभी भी नहीं, नेवर एवर कभी नहीं देखा था कि इतने सारे स्टार्स जो हैं एक साथ चमक रहे हों। तो इतने सारे मिलियन स्टार्स एक साथ आसमान में चमकते हुए कभी नहीं देखे थे उन्होंने। स्टार्स एंड एट सच क्लोज क्वार्टर्स, और वो स्टार्स भी इतने नज़दीक थे कि आधे से भी आधी दूरी पर नहीं थे। वी जस्ट हैड टू स्टैंड ऑन आवर टोज टू टच देम, ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने पंजों पर खड़े हो जाएं और इन्हें छू लें।
इन दैट सेलेस्टियल ओरा, सेलेस्टियल होता है जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, यानी जितने भी स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ऑल नो दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये जो ऑरा होता है, एक इतनी अच्छी फीलिंग आना जो आपको चारों तरफ से घेर लेती है। तो चारों तरफ इतना सुंदर नज़ारा देख के वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। एंड द एथीरियल ब्यूटी, एथीरियल होता है एक ऐसी जो संसार में आपने कभी ना देखी हो, ऐसा सुंदर नज़ारा उन्हें आसपास नज़र आ रहा था। Beauty of the surrounding. The tumult of emotions within was hard to express. tumult होता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है कि आप कैसे एक्सप्रेस करें कि आप कितने खुश हैं उस नज़ारे को देख करके। ओनली अ सॉफ्ट थैंक यू escaped माई लिप्स। और कहती है वो नज़ारा देखकर मेरे होठों से एक हल्का सा जैसे छुपता हुआ सिर्फ थैंक यू निकलता है। So this was the chapter about Rani Khet's gift. You'll take a reading of this full chapter, and what you will be doing, you will be writing down difficult words and word meanings in your fair notebook, and you will learn them. Thank you everyone and have a good day.